Hello friends and welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve University 2014 sum of process costing 1. So let's start. So जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यूनिवर्सिटी 2014 का सम, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और उसमें हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का सम करेंगे। तो इधर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का सम दिखाई दे रहा होगा। तो ये सम का नाम क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ हितेशी लिमिटेड। क्या है नाम? हितेशी लिमिटेड। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है? इसमें हमको फाइंड करना है, हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। तो इसमें टोटल कितने प्रोसेस है वो देख लेते हैं। प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू और प्रोसेस आर। तो टोटल इसमें 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पी की शुरुआत करते हैं। तो प्रोसेस पी में सबसे पहले क्या लिखा है? यूनिट इंट्रोड्यूस पर यूनिट ₹75,000। सो गाइज हमारा मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है? 75,000 यूनिट्स और उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज। सो और मटेरियल इंट्रोड्यूस इज 75,000 यूनिट्स एंड इट्स पर यूनिट कॉस्ट इज ₹30। सो हमारी अमाउंट क्या होगी मटेरियल इंट्रोड्यूस की? 75,000 मल्टीप्लाई बाई 30। ये हमारी अमाउंट होगी 22,50,000। तो ये मटेरियल इंट्रोड्यूस कहां पर आएगी? मटेरियल इंट्रोड्यूस आएगा प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। सो 75,000 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 22,50,000 मटेरियल इंट्रोड्यूस की अमाउंट। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया है। और है नॉर्मल वेस्टेज कितने परसेंटेज है? 8%। 8% किसका होगा? 8% होगा मटेरियल इंट्रोड्यूस का। और नॉर्मल वेस्टेज की हमेशा एंट्री कहां पर आती है? नॉर्मल वेस्टेज की हमेशा एंट्री प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। सो मटेरियल इंट्रोड्यूस का 8% करना होगा। मटेरियल इंट्रोड्यूस यानी कि 75,000 का 8% करना होगा गाइज। सो 75,000 का 8% कर देवे 6,000 आएगा। सो 6,000 हमको नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स मिल गई। अब आगे करते हैं। आगे है उसकी सेल वैल्यू। सेल वैल्यू उसकी कितनी है? सेल वैल्यू है ₹30 पर 10 यूनिट। पर 10 यूनिट की कितनी है? 30। यानी एक यूनिट की कितनी होगी? यानी 30 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा हमको, यानी ₹3 होगी। क्या होगी? ₹3। एक यूनिट की 30 रुपये, 10 यूनिट की 10 यूनिट की 30 रुपये। तो एक यूनिट की कितनी होगी? सो 30 डिवाइड बाई 10 यानी ₹3 हो गई। सो ये अपना मटेरियल इंट्रोड्यूस का यूनिट्स आया था ना, उसको ₹3 में बेच देने का, यानी 6,000 को ₹3 में सेल कर देने का। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी क्या होगा? 18,000 होगी अमाउंट। सो अमाउंट के कॉलम में 18,000 लिख दिया। अब आगे देखते हैं सब में और क्या लिखा है। आगे सब में है एबनॉर्मल वेस्टेज है जो हमको फाइंड करना है। एबनॉर्मल वेस्टेज हमको फाइंड करना है। और क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन भी है जो हमको फाइंड करना है। और क्या दिया है? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ यूनिट यानी सीपीयू भी दिया है। सीपीयू की वैल्यू कितनी है? सीपीयू की वैल्यू है ₹50। सो सीपीयू की वैल्यू मिल गई है हमको। और एबनॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल आउटपुट हमको फाइंड करना है। सो गाइज एबनॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल आउटपुट की एंट्री कहाँ पर होती है वो तो लिख देंगे ना हम लोग। सो एबनॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल आउटपुट की एंट्री प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड होती है। सो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज और बाय एक्चुअल आउटपुट। अब इसका यूनिट्स तो हमको पता नहीं है, उसके लिए वहां पर खाली स्पेस छोड़ देंगे। और सीपीयू हमको पता है, सीपीयू क्या था उसका? सीपीयू था उसका ₹50 था। सो मल्टीप्लाई बाई 50 और सेम एक्चुअल आउटपुट का यूनिट तो हमको पता ही नहीं है, उसके लिए वहां पर स्पेस छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई बाई 50।
उसका यूनिट्स यानी एबनॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल आउटपुट का यूनिट हम लोग बाद में फाइंड कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर, फैक्ट्री ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का एक्सपेंसेस होता है ना, वो डायरेक्ट वेजेस का 100% है। यानी जो डायरेक्ट वेजेस होगा वो ही फैक्ट्री ओवरहेड होगा। जैसे कि डायरेक्ट वेजेस 1 है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी 1 होगा। सो दोनों की वैल्यू सेम होगी। इससे हमको ये पता चला क्या होगी, टू वेजेस और टू फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आगे दिया है एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 80% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस पी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस पी में एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है, नॉर्मल वेस्टेज का 80%। यानी जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज होगा उसका 80% करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल वेस्टेज मिल जाएगा। सो एबनॉर्मल वेस्टेज अब फाइंड कर देते हैं अपने। नॉर्मल वेस्टेज क्या है, 6000 का 80% करना पड़ेगा। 6000 मल्टीप्लाई बाई 80%। सो कितना होता है 6000 मल्टीप्लाई बाई 80%। 6000 मल्टीप्लाई बाई 80% होता है 4800 यूनिट्स। सो गाइज हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज का यूनिट होगा 4800 यूनिट्स। अब उसका अमाउंट फाइंड कर दे। सो 4800 मल्टीप्लाई बाई 50 करना पड़ेगा, यानी CPU। सो उसका अमाउंट क्या होगा, 2,40,000। सो क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी थी वो सब हम लोग ने प्रोसेस ई में रख दिया। अब आगे प्रोसेस पी को क्लोज कर देते हैं और एक्चुअल आउटपुट और डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड कर देते हैं। सो सबसे पहले हम एक्चुअल आउटपुट का यूनिट और उसकी अमाउंट फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। सो गाइज जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंसेस में कभी यूनिट्स लगते हैं नहीं। सो एक्सपेंसेस के यूनिट्स में क्या हो जाएगा गाइज, एक्सपेंसेस में यूनिट में हमेशा डैश लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। सो उसके एक्सपेंसेस के यूनिट्स में हम लोग कभी कुछ लिखते हैं नहीं, उसके लिए उसके यूनिट्स में हम लोग ने क्या लिख दिया, डैश कर दिया। अब क्या करना है सुनो। अब प्रोसेस पी का डेबिट साइड का क्लोज कर देते हैं हम लोग। प्रोसेस पी में डेबिट साइड का हम लोग क्लोज करके टैली कर देते हैं। सो प्रोसेस पी में सबसे पहले यूनिट से शुरुआत करते हैं। सो 75,000 प्लस वेजेस में तो कुछ है नहीं और फैक्ट्री ओवरहेड में भी कुछ है नहीं। सो डेबिट साइड का यूनिट का प्लस क्या आएगा, 75,000 आएगा। सो 75,000 लिख दिया यहाँ पर। सेम क्रेडिट साइड भी सेम होगा और उसमें से 6,000 माइनस कर देते। 75,000 माइनस 6,000 माइनस 4800। सो हमको क्या मिलेगा, 64200। क्या मिलेगा, 64200। सो ये 64200 क्या होगा, हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा। क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट। सो 64200 हमको एक्चुअल आउटपुट का यूनिट्स मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है उसकी अमाउंट। सो 64200 मल्टीप्लाई बाई CPU करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट, यानी मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो उसकी अमाउंट क्या मिलेगी हमको, 32,10,000। क्या मिलेगी, 32,10,000। सो गाइज इधर हमको क्या, इधर हमको एक्चुअल आउटपुट की यूनिट्स भी मिल गई और अमाउंट भी मिल गया। अब गाइज अब क्या करना है, अब हम लोग वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट ढूंढ लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड का अमाउंट क्लोज कर देते हैं।
क्या आएगा 34,68,000 आएगा। क्या आएगा 34,68,000। सेम 34,68,000 डेबिट साइड आएगा, उसमें से मटेरियल इंट्रोड्यूस माइनस कर देते हैं, सो माइनस 22,50,000। तो हमको क्या मिलेगा 12,18,000 मिलेगा। क्या मिलेगा 12,18,000। सो ये 12,18,000 को अब हम लोग डायरेक्ट लेबर और ये फैक्ट्री ओवरहेड में डिवाइड कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सो क्या करने का, ये 12,18,000 है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देने का। तो क्या आएगा उसकी अमाउंट 6,09,000। सो 6,09,000 हमारा वेजेस भी हुआ और 6,09,000 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड भी हुआ। सो गाइस इधर हम लोग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमको, अब ये जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज आया उसका भी एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम में बोला था, क्वेश्चन में बोला था जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट फाइंड करो उससे पहले उसके डेबिट साइड क्या लिखने का वो देख लो। सो उसके डेबिट साइड लिखने का हमको टू प्रोसेस अकाउंट पी और उसके यूनिट्स में क्या लिखने का 4,800 और उसके अमाउंट में क्या लिखने का 2,40,000। क्या लिखने का टू प्रोसेस पी, उसके बाद क्या लिखने का 4,800 यूनिट्स और 2,40,000 उसकी अमाउंट। हो गया ऐसा। अब उसको सेल कर दे, क्या कर दे उसको सेल। तो सेल में क्या करने का, वही की वही यूनिट सेम टू सेम क्रेडिट साइड लिख देने का और क्रेडिट साइड क्या लिखने का बाई सेल। क्या लिखने का बाई सेल। ऐसा लिख के सेम टू सेम यूनिट जो डेबिट साइड था वही का वही क्रेडिट साइड लिख देने का। सो 4,800 सेम यूनिट आएगा। सो उसका टैली भी यूनिट का हो जाएगा 4,800 और क्रेडिट साइड 4,800 सेम। अब इसको सेल कौन से अमाउंट में करने का, तो ध्यान से सुनना। ये इसको सेल हमको जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज है ना उसके साथ ही सेल करने का। सम में देखो तो ज़्यादा पता चलेगा। सम है तो हमको एबनॉर्मल वेस्टेज को कितने रुपए में बेचने का, एबनॉर्मल वेस्टेज को हमको 3 रुपए में बेचने का। कितने को 3 रुपए में, 30 रुपए नहीं, यहाँ पर 3 रुपए किया था ना हमने, देखो ये रहा। सो ये एबनॉर्मल वेस्टेज को हमको 3 रुपीज में बेचना होगा। जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज हमने जितने में बेचा था उतने में ही हमको एबनॉर्मल वेस्ट बेचने का। सो एबनॉर्मल वेस्टेज को अब हम बेच देते तो हम लोग को क्या मिलेगा 14,400। अब क्लोज कर देते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट को। सो डेबिट साइड ज़्यादा है, उसके डेबिट साइड का प्लस क्या होगा 2,40,000। सेम टू सेम क्रेडिट साइड लिखने का 2,40,000। 2,40,000 में से 14,400 माइनस कर देने का। तो हमको क्या मिलेगा 2,25,600। क्या मिलेगा 2,25,600। उसको सर्कल करके क्या लिखने का बाई कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, बाई कॉस्टिंग पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखने का। सो गाइज इधर हम लोग का प्रोसेस पी भी खत्म हो गया और एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी हम लोग ने पूरा कर दिया। सो अब हम आगे प्रोसेस क्यू की तरफ बढ़ते हैं। सो हम लोग का प्रोसेस क्यू की मटेरियल इंट्रोड्यूस क्या होगा। सो हम लोग का प्रोसेस क्यू का मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा जो हमारा प्रोसेस पी का एक्चुअल आउटपुट था वही हमारा प्रोसेस क्यू का मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा।
सो प्रोसेस पी का एक्चुअल आउटपुट क्या था? प्रोसेस पी का एक्चुअल आउटपुट था 64200 यूनिट्स और 32,10,000। सो वही की वो यूनिट्स और अमाउंट हम लोग प्रोसेस क्यू में लिख देंगे अमाउंट। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि उसका नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट्स और अमाउंट क्या होगी। सो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा उसके लिए। सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इधर साफ लिखा है कि 6%। कितने परसेंटेज है? 6%। सो हमारा जो प्रोसेस क्यू का यूनिट आया था 64,200, उसका 6% करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल वेस्टेज मिलेगा प्रोसेस क्यू का। सो हम लोग अब नॉर्मल वेस्टेज फाइंड कर देते हैं। 64,200 मल्टीप्लाई बाई 6% क्या होगा? 3852। सो हम लोग का नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट क्या है? 3852। 3852 हमारा नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट आ गया। अब इसको सेल कर देते हैं। सेल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी होगी, तो चलो देखते हैं कितने में सेल करना है। सो सेल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी है 60 रुपीज में सेल करना है पर 10 यूनिट, यानी एक यूनिट का 10 रुपये, 10 यूनिट का 60 रुपीज, तो एक यूनिट का कितना? सो 60 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने ऊपर 30 डिवाइड बाई 10 किया था, वैसे 60 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। सो इसको 6 रुपीज में बेच देते हैं। सो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट को 6 रुपीज में बेच देंगे, मल्टीप्लाई बाई 6। सो 3852 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 23,112 मिलेगा हमको। अब सेम वे एक्चुअल आउटपुट फाइंड कर देते हैं और एबनॉर्मल गेन फाइंड कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या है? एबनॉर्मल गेन है 2352। यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्ट नहीं है, देखो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्ट के आगे डैश किया है, यानी ये सब में क्या है? एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन कितना है? 2352। और उसका सीपीयू भी दिया है, सीपीयू यानी कॉस्ट पर यूनिट भी दिया है, वो कितना है? ₹70। सो एबनॉर्मल गेन की एंट्री कहाँ पर होगी? एबनॉर्मल गेन की एंट्री होगी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। वेस्ट की एबनॉर्मल वेस्ट की एंट्री कहाँ पर होती है? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। और एबनॉर्मल गेन की एंट्री कहाँ पर होगी? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। सो यहाँ पर लिखा है टू एबनॉर्मल गेन, यूनिट कितना है उसका? यूनिट है 2352। और उसका सीपीयू कितना है? उसका सीपीयू है मल्टीप्लाई बाय 70 है। सो 2352 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? उसकी वो मिल जाएगी, उसकी अमाउंट मिल जाएगी। उसकी अमाउंट क्या आएगी? 1,64,640 मिल जाएगी उसकी अमाउंट। 1,64,640 उसकी अमाउंट मिल गई। अब एक्चुअल आउटपुट फाइंड कर देते हैं। ये है। अब जैसे कि आपको गैस पता ही है कि एक्सपेंसेस में कभी यूनिट्स लगता है नहीं। सो ये जो वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड है उसके आगे यूनिट में क्या लगेगा? डैश डैश हो जाएगा। सो वेजेस के आगे यूनिट के कॉलम में डैश और सेम टू सेम फैक्ट्री ओवरहेड के आगे यूनिट के कॉलम में डैश। सो हम लोग का डेबिट साइड के यूनिट के कॉलम में सब इंफॉर्मेशन मिल गई है हमको। सो डेबिट साइड का हम लोग यूनिट का कॉलम क्लोज कर देते हैं। सो डेबिट साइड का प्लस क्या होगा देखते हैं। 66,552। सेम टू सेम हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो क्रेडिट साइड भी लिख देते हैं 66,552। उसमें से 3,852 माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा गाइस? हमको मिलेगा एक्चुअल आउटपुट। और हमको एक्चुअल आउटपुट क्या मिला? 62,700। सो एक्चुअल आउटपुट का यूनिट हमारा क्या हुआ? 62,700। 62,700। सो अब हम लोग इसका क्या फाइंड कर देते हैं? अब हम लोग इसका अमाउंट फाइंड कर देते हैं।
सो 62,700 मल्टीप्लाई बाई 70 कर देते हैं। CPU कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम। सो क्या मिलेगा उसकी अमाउंट मिलेगी 43,89,000। सो अमाउंट के कॉलम में क्या आएगा 43,89,000। सो गाइज इधर हम लोग का एक्चुअल आउटपुट भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना बाकी है, अब हम लोग को खाली वेजेस का अमाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट फाइंड करना बाकी है। सो वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट फाइंड कर देते हैं। सो सबसे पहले क्रेडिट साइड का अमाउंट का प्लस कर देते हैं। सो क्या होगा, क्रेडिट साइड का क्या होगा 44,12,112। क्या होगा 44,12,112। सेम टू सेम डेबिट साइड भी लिखा जाएगा 44,12,112। उसमें से 32,10,000 माइनस करते 32,10,000। सो हमको क्या मिलेगा, और उसमें से भी जो अमाउंट है उसमें से क्या माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन, वो भी माइनस करते हैं -1,64,640। सो हम लोग को क्या मिला 1,37,472 मिला। अब ये जो अमाउंट आई उसको वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते। क्यों इक्वल पार्ट में, क्योंकि हम लोग को सम में दिया है कि ये दोनों इक्वल है, उसके लिए डिवाइड बाई 2 कर देते। सो दोनों के कॉलम में क्या आएगा 5,18,736। सो गाइज इधर हम लोग का प्रोसेस अकाउंट क्यू कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है हमको, इसमें क्या आया था एबनॉर्मल गेन आया था कि एबनॉर्मल वेस्टेज, इसमें आया था एबनॉर्मल गेन। सो एबनॉर्मल गेन का भी एक अकाउंट बना देते हैं। सो चलो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाते हैं। अब ये एबनॉर्मल गेन हम लोग का प्रोसेस क्यू में क्या है, यूनिट में 2352 और अमाउंट में 1,64,640। सो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में यही इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय प्रोसेस अकाउंट क्यू। तो चलो लिखते हैं। अब उसको सेल कर देते हैं। अब सेल की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए अब ये सेल इसके अपोजिट साइड लिखने का, यानी डेबिट साइड लिखने का। कहाँ पर लिखने का, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड सेल कर देते हैं, बाय सेल टू सेल ऐसा लिखने का, उसको सेल कर देते हैं। यूनिट सेम टू सेम रहने वाला है, क्या यूनिट सेम टू सेम रहने वाला है। सो यूनिट सेम टू सेम लिख देते हैं। अब उसको सेल कितने रुपए में करना है, उसको सेल जो हमारा प्रोसेस क्यू का नॉर्मल वेस्टेज था वही रुपीज में हमको एबनॉर्मल गेन को सेल करना है। सो एबनॉर्मल गेन को सेल कर देते हैं अपने जो हमारा प्रोसेस क्यू का नॉर्मल वेस्टेज को हमने सेल किया था ना, कितने में सेल किया था 60 रुपीज में सेल किया था, यानी 6 रुपीज में सेल किया था ना। ये तो 10 यूनिट का यानी 6 रुपीज में सेल किया था। तो यही 6 रुपीज में एबनॉर्मल गेन अब हमको सेल कर देने का। सो एबनॉर्मल गेन को 6 रुपीज में सेल कर देते। 2352 मल्टीप्लाई बाई 6। सो क्या होगा, मिलेगा 14,112। सो 14,112 लिख देते हैं। अब इसके अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 2352 सेम टू सेम डेबिट साइड भी रहेगा 2352। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, उसके क्रेडिट साइड का प्लस क्या होगा 1,64,640। डेबिट साइड सेम टू सेम 1,64,640। उसमें से 14,112 माइनस कर देते हैं, ये मिलेगा 150,528। क्या लिखने का यहाँ पर लिखने का 2 P&L प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग अकाउंट, ऐसा लिख देने का। सो गाइज इधर हम लोग का प्रोसेस अकाउंट क्यू भी कंप्लीट हो गया और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो चलो प्रोसेस आर बनाते हैं। सो गाइज प्रोसेस आर का मटेरियल इंट्रोड्यूस क्या होगा, प्रोसेस आर का मटेरियल इंट्रोड्यूस जो हमारा प्रोसेस क्यू का एक्चुअल आउटपुट था वही हमारा प्रोसेस आर का क्या बनेगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस। यूनिट है 62,700 और उसकी अमाउंट क्या है
43,89,000। अब यही एक्चुअल आउटपुट हमारा प्रोसेस आर का क्या बनेगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस बनेगा। सो चलो ये मटेरियल इंट्रोड्यूस प्रोसेस आर का हम लोग लिख देवे डेबिट साइड। इधर हम लोग ने मटेरियल इंट्रोड्यूस लिख दिया। अब देखते हैं कि उसकी नॉर्मल वेस्टेज कितना होता है, क्या उसका नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट कितना होता है। तो देखते हैं, उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में देखे तो उसका नॉर्मल वेस्टेज कितने परसेंटेज है, 4%। कितने परसेंटेज है, 4%। 4% किसका, 4% मटेरियल इंट्रोड्यूस का। सो मटेरियल इंट्रोड्यूस यानी 62,700 का 4% कर देते हैं, हमको मिलेगा 2508। क्या मिलेगा, 2508 यूनिट मिलेगा। 2508। अब ये 2508 को सेल भी कर देते हैं। सेलिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ पर लिखी होगी, सेलिंग की इंफॉर्मेशन लिखी होगी क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में देखते हैं कितने रुपए में सेल करना है। क्वेश्चन में लिखा है सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 10 यूनिट 90, यानी हर 10 यूनिट 90 रुपीज़ में बिकेगा। तो 1 यूनिट कितने में बिकेगा। सो 1 यूनिट कितने में सेल होगा, 1 यूनिट होगा 90 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9 रुपीज़। सो 9 रुपीज़ में इसको सेल कर देते हैं नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट को। सो 2508 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2508 मल्टीप्लाई बाई 9। सो हमको मिलेगा 22,572। क्या मिलेगा, 22,572। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ अमाउंट। क्या हुआ, अमाउंट हो गया 22,572। अब देखते हैं एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल वेस्टेज। सो क्वेश्चन में वापस जाके देखते हैं इसमें क्या है। सो यहाँ पर वेस्टेज भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कि डैश किया है, और यहाँ पर गेन भी नहीं है। सो यहाँ पर वेस्टेज भी नहीं है गाइज और गेन भी नहीं है। सो अब क्या है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन की भी डायरेक्ट यूनिट दे दिया है 60,192, और उसका नॉर्मल कॉस्ट यानी CPU भी दे दिया है 80 रुपीज़। सो एक्चुअल आउटपुट लिख देते हैं 60,192 उसका यूनिट, और मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो हमको उसका क्या मिल जाएगा, हमको उसका मिल जाएगा अमाउंट। सो हमको क्या मिलेगा, सो हमको मिलेगा 48,15,360। सो 48,15,360 क्या हुआ, अमाउंट हुआ 48,15,360, और उसकी यूनिट क्या हुई 60,192 हमको यूनिट्स मिल गया। सो अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब हमको पता ही है कि एक्सपेंसेस में हमेशा यूनिट आता ही नहीं है। सो एक्सपेंसेस के कॉलम में यूनिट में डैश कर दिया। सो यूनिट के कॉलम में डैश कर दिया। अब क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं बचा है। अब खाली वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट फाइंड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग का सम कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड का यूनिट टैली कर देते हैं। सो डेबिट साइड का क्या होगा, 62,700 होगा, और सेम क्रेडिट साइड भी होना चाहिए 2508 प्लस 60,192। क्या होगा, प्लस होगा 62,700। सो 62,700 जैसा कि आप देख सकते हो यूनिट तो टैली हो गया, दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का यूनिट टैली हो गया। अब सेम सबसे पहले वेजेस का अमाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट फाइंड कर देते हैं। सो वेजेस का अमाउंट कैसे फाइंड करेगा और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कैसे फाइंड करेगा, उसके लिए क्रेडिट साइड का अमाउंट क्लोज करना पड़ेगा। सो क्रेडिट साइड का अमाउंट क्लोज कर देते हैं 48,37,932। सेम डेबिट साइड भी सेम टू सेम रहेगा 48,37,932। उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से मटेरियल इंट्रोड्यूस का अमाउंट माइनस कर देते हैं 43,89,000। तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या आएगा, फिर हमको आएगा 4,48,932। उसको वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड में इक्वली डिवाइड करना है। क्यों इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों इक्वली है।
सो उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा 2,24,466। सो गाइज इधर हम लोग का प्रोसेस आर कंप्लीट हो गया। सो हम लोग का इधर सब सम भी पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।